हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ड्रामा द किंग्स वुमेन का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है एपिसोड 1 के एंडिंग सीन से, जहां हम देखते हैं कि हमारा राजा यानी जिंग जिंग जो होता है तैयार हो रहा होता है। उसके नौकर चाकर उसे तैयार कर रहे होते हैं और वो अपने सपनों में एक छोटी सी बच्ची के बारे में सोच रहा होता है कि उस छोटी सी बच्ची ने हमारे राजा यानी इंजन की जान बचाई थी। कैसे? उसके हाथ पे चोट लगा था तो उस लड़की ने उसके हाथ को चूमा था और उसके हाथ में एक रुमाल यानी हैंकी बांध दिया था, और उसी हैंकी को लेके हमारा राजा उस लड़की छोटी सी बच्ची को याद कर रहा होता है। तभी उसका एक सैनिक आता और बताता है कि महाराज, दरबार में सारे मंत्री पधार चुके हैं। महाराज कहते हैं ठीक है, चलो चलते हैं दरबार में। और हमें एक कहानी बताई जाती है पास्ट की। सबसे पहले हमें बताया जाता है कि राज्य अभिषेक के बाद यिंग जेंग जो है सबका प्रमुख बन गया। फिर हमें बताया जाता है कि यिंग जेंग का जन्म दानझाओ में हुआ था, जहाँ पे सबसे पहले जेंग का नाम झाओ जेंग था। और एक बार की बात है जब इन्हें बंधक बना लिया गया था, यानी किडनैप कर लिया गया था, और फिर इन्हें बहुत ज़्यादा धमकाया गया था, मारने की धमकी दी गई थी। कुछ अजीब से लोग थे जिन्होंने इन्हें मारने की कोशिश की थी। कुछ सेना थे, झाओ के सेना, वो इन्हें मारना चाहते थे जान से, लेकिन इनकी जो जान थी वो बच गई थी। और फिर जब ये वापस अपने किंग में आए थे तो उन्होंने अपना नाम बदल के यिंग जेंग रख लिया था। और 13 साल की जब उम्र हुई इनकी तो ये सिंहासन पर बैठ गए थे, लेकिन इनके ग्रैंड एम्पायरेस जो थी यानी दादी जी डोंगर हुआंग और जो चांसलर लू बोई थे, वो नहीं चाहते थे कि ये सिंहासन पर बैठे। तो इन लोगों के द्वारा ना इन्हें हमेशा दबाव बना रहा। लेकिन आगे चल के जो यिंग जेंग थे, इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से कठोर बनाया और आज ये पूरी तरीके से तैयार है दुनिया पे राज करने के लिए। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने मार्कस सेगमेंट से हाथ मिला लिया होता है और वो पकड़े गए होते हैं। उन्हें दरबार में लाया जाता है और महाराज के सामने मर्सी के लिए पिटीशन डालते हैं। मतलब लोग कहते हैं कि महाराज इन्हें माफ़ कर दीजिए, पहले ये लोग बहुत कुछ भुगत चुके हैं, यहाँ के नॉर्मल लोग हैं। तो इसमें महाराज कहते हैं कि चाहे नॉर्मल लोग हों या मेरे पिता या कोई भी क्यों ना हो, लेकिन अगर कोई मेरे साथ धोखा करेगा तो वो उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा, और उन्हें जान से मारने की आज्ञा दे देते हैं। आगे हम देखते हैं कि महाराज यहाँ से दरबार से जा रहे होते हैं तो इनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं, इनके साथ साथ घूमने वाले, वो उनसे कहते हैं कि महाराज, मुझे पता चला है, कहीं से उड़ते उड़ते खबर आई है कि जो लू बोई थे उनके कुछ पर्सनल व्यक्ति हैं, जो कि उनके पर्सनल साथी कुछ हैं, उनके बहुत भरोसेमंद सैनिक, उन्हें कहीं एक जगह पे देखा गया। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जो उन्हें अपने घर में छिपा रहे हैं। तो आप मुझे एक काम कीजिए, आज्ञा दीजिए और मैं जाके इन सबको जान से मार देता हूँ, पकड़ के लाता हूँ। तो महाराज कहते हैं ठीक है, जाओ। आगे की सीन हमें मार्केट में दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि गोंगशंग ली और उनके सीनियर जिंगकाई, ये दोनों लोग एक रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि गोंगशंग ली को पूरी तरीके से एक लड़कों का कपड़ा पहना दिया होता है, और जिंगकाई कहता है कि जूनियर, मेरी हैंडसम जूनियर, मैंने तुम्हें पूरी तरीके से लड़कों के कपड़े पहना दिए हैं ताकि तुम्हें कोई खतरा ना हो। लड़कियों को बहुत सारे खतरे होते हैं इसलिए। और वो कहता है कि तुम कितनी ज़्यादा हैंडसम हो, मेरी हैंडसम जूनियर। तो इस पर जो हमारी गोंगशंग ली कहती है, वो कहती है सीनियर प्लीज़ दोबारा मेरे ऊपर मत हंसना। आगे हम देखते हैं कि ये दोनों लोग बातें करते हैं, जहाँ पे गोंगशंग ली जो होती है वो बताती है कि सीनियर, दादाजी ने कहा था कि हमें जाके लू गौजियान से बात करनी चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि लू गौजियान से मिलने के लिए हमें आसपास लोगों से पूछना होगा। गोंगशंग ली बताती है कि हमारा राज्य पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, तो हमें उनसे मिलकर कुछ ना कुछ हेल्प लेनी चाहिए, कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगा। आगे की सीन में हम यहीं पे देखते हैं कि यहीं पे हमारे राजा यिंग जेंग भी होते हैं एक साधारण कपड़ों में। देखते हैं महाराज अपने साथियों से मिलकर चांसलर के बारे में कुछ बातचीत कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे 2 पियक्कड़ होते हैं, 2 शराबी होते हैं, उठकर जा रहे होते हैं। वहाँ से एक लेडी को आते हुए देखते हैं तो उन्हें छेड़ने लगते हैं। यहाँ पे हमारी गोंगशंग ली उन्हें बचाने जाने की प्रयास तो करती है, लेकिन जिंगकाई द्वारा रोक ली जाती है। जिंगकाई रोक लेता है। तभी हम देखते हैं कि महाराज उठते हैं और उन दोनों शराबियों को धो देते हैं, मतलब पीटने लगते हैं। और एक शराबी जाके गोंगशंग ली के ऊपर गिरने लगता है, तो गोंगशंग ली क्या करती है, उसे एक हाथ में ही मार के गिरा देती है। फिर हम देखते हैं जो यिंग जेंग होता है वो हमारी गोंगशंग ली का तारीफ करता है कि आप दोनों तो बहुत अच्छे स्किल्ड वाले वॉरियर हैं, आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये दोनों लोग उठ के नमस्ते करते हैं और फिर वो कहते हैं चलिए ना, क्यों ना हम तीनों साथ में मिलकर एंजॉय करें
साथ में मिलकर शराब पीते हैं। फिर ये तीनों लोग रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे साथ में मिलकर शराब पीते हैं, जहाँ पे हमारा जिंका ही होता है वो पूछता है इंजिंग से कि आप यहाँ पे किस काम से आए हैं। तो वो बताते हैं कि मैं यहाँ पे किसी बिजनेस के लिए आया था, बिजनेस के वजह से मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ। तो इस पे जो जिंका ही होता है और गोंगशंग ली होती है, वो दोनों लोग मिलकर उन्हें सचेत करते हैं कि देखिए आप थोड़ा सा होशियार रहिएगा, क्योंकि हमें पता चला है कि यहाँ का जो राजा है इंजेंग ना, वो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है, बहुत ही ज़्यादा बुरा एम्पायर है, बहुत ज़्यादा बुरा इंसान है। वो अपने राजा को जाओ को भी मार चुका है, उसके बाद से वहाँ का राजा बना है। तो आप थोड़ा सा संभल के रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। देखते हैं यहाँ पे राजा के सामने ही राजा की बुराई हो रही होती है। इसके जो दोनों साथी होते हैं राजा के, वो दूर खड़े दूर बैठे ये सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, एक दूसरे की आंखों में कह रही है क्या हो रहा है। और हम देखते हैं महाराज भी कुछ नहीं बोलते, इन लोगों के साथ शराब को एंजॉय करते हैं। आगे की सीन में हम देखते हैं कि जो जूनियर यानी जो गोंगशंग ली होती है, वो जिंकाई को ले जाती है, उसके कमरे में सुलाती है, जहाँ पे जो जिंकाई होता है गोंगशंग ली का हाथ पकड़ लेता है और कहता है जूनियर फाइनली मैंने तुम्हें पा लिया, और प्लीज़ अब मुझे कभी छोड़ के मत जाना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। और जो हमारी जूनियर होती है यानी गोंगशंग ली, वो अंदर ही अंदर बहुत कुछ फील कर रही होती है अपने सीनियर के लिए यानी जिंकाई के लिए। दूसरी तरफ हमें राजा इंजेंग को दिखाया जाता है, जो कि पूरा पी के टुल होते हैं और उलटते पलटते हुए अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं। तो एक सैनिक देखकर बोलता है, मतलब आगे एक नौकर देखकर बोलता है कि आप थोड़ा संभाल के जाइएगा। तो कहते हैं ठीक है मैं संभाल लूँगा, तुम चिंता मत करो। और हम देखते हैं कि जो हमारे राजा होते हैं वो उलटते पलटते जाते हैं एक कमरे की ओर, कमरे के अंदर जाते दरवाज़ा बंद हो जाता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो राजा होते हैं वो सोए होते हैं, प्लस गोंगशंग ली उनके साथ में होती है, मतलब गोंगशंग ली उनके ऊपर ही लेटी होती है। हम देखते हैं कि जब महाराज ऐसा देखते हैं कि जो गोंगशंग ली होती है उसके ऊपर ही सर रख के लेटी होती है, तो महाराज उसे उठा के हटा देते हैं और कहते हैं ये क्या हो गया। तो वो कहते हैं कि आप कल बहुत ही ज़्यादा नशे में थे, मैंने आपको बताया भी था कि ये मेरा कमरा है। तो कहते हैं ओ मुझे लगता है महाराज ने कल बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी, जिसके बाद से वो यहाँ पे आ जाते हैं। तो गोंगशंग ली कहती है क्या महाराज। तो कहते हैं कि मिस्टर सुन, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, वो क्या है ना, जब मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रंक होता हूँ, बहुत ही ज़्यादा पिया होता हूँ, तो मैं अपने आप को राजा समझता हूँ, प्लीज़ इस बात पे आप फंसिएगा नहीं। उसके बाद से इंजिंग बताता है कि पता है माफ़ कर दीजिएगा, बस मुझे ना किसी दूसरे के साथ सोने की आदत नहीं है, मैं आज तक हमेशा से अकेले सोया हूँ ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के साथ। तो जो राजकुमारी गोंगशंग ली होती है वो कहती है हाँ सेम यार मुझे भी। तो वो कहते हैं ठीक है अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, तो अभी मैं सोना चाहता हूँ। तो कहते हैं नहीं आप रूम से बाहर जाइए। तो वो कहते हैं क्यों, मुझे अभी नींद आ रही है। तो वो कहते हैं कि नहीं मुझे कपड़े चेंज करने हैं। तो इस पर जो महाराज इंजिंग होते हैं वो कहते हैं तो इसमें क्या है, चेंज कर लो, तुम भी आदमी हो मैं भी आदमी हूँ। तो कहते हैं नहीं मैं अकेले में चेंज करना चाहता हूँ, आप यहाँ से जाइए। तो इस पर जो महाराज होते हैं वो कहते हैं कि तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो, अच्छा ठीक है रुको देखो मैं अपना कपड़ा उतारता हूँ। तो गोंगशंग ली उसे भी रोक देती है। फिर कहती है कि मिस्टर सुन, आप इतने ज़्यादा शर्मीले क्यों हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप एक लड़की हैं। तो इस पर गोंगशंग ली कहती है नहीं मैं एक आदमी हूँ। तो कहते हैं हाँ तो फिर चेंज कर लीजिए, लाइए एक काम करता हूँ मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, मैं आपके कपड़े उतार देता हूँ। गोंगशंग ली कहती है देखिए आप मुझसे दूर रहिए, वरना अभी मैं अपने सीनियर को बुला दूंगा। तो इस पर जो वो होते हैं महाराज होते हैं वो हंसते हैं, कहते हैं कि तुम इतने ज़्यादा ड्रामेटिक क्यों हो, ठीक है मैं जाता हूँ, तुम एक काम करो कपड़े वपड़े चेंज कर लो, तुम्हें भी भूख लगी होगी, मैं नाश्ता लगवाता हूँ, नीचे आ जाओ। जैसे ये दरवाज़ा खोलते हैं हम देखते हैं कि वहीं पे उनके सीनियर होते हैं, वो कहते हैं तुम यहाँ। तो ये कहते हैं कि हाँ कल रात मैं बहुत ही ज़्यादा पिया हुआ था, तो मैं और तुम्हारी जूनियर दोनों साथ में सो गए थे। तो कहते क्या आप दोनों साथ में। तो कहते हैं हाँ यार, लेकिन तुम लोग इतना बात का पतंगर क्यों बना रहे हो, ऐसा बातें करते हो जैसे लगता है कि वो एक आदमी ना होते हुए औरत है, एक आदमी ही तो है। तो उसके बाद से कहते हैं हाँ इट्स ओके ठीक है। तो यहाँ से महाराज चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि गोंगशंग ली कमरे से बाहर आती है और वो सफाई देती है। वो बताती है कि कल रात हम दोनों ने बहुत ही ज़्यादा पी ली थी और फिर हम दोनों एक कमरे में ही सो गए थे। तो इस पर जिंकाई कहता है ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी कल रात मैंने इतना ज़्यादा पी लिया था, मुझे तो याद भी नहीं है मैं अपने कमरे में कैसे गया था। उसके बाद से जो गोंगशंग ली होती है वो थोड़ा डर रही होती है, सफाई देती है। तो जिंकाई कहता है ठीक है चलो कोई बात नहीं, खैर उसे अभी पता नहीं चला है कि तुम एक औरत हो, तुम्हें भी भूख लगी होगी, चलो मिलकर खाना खाते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि महाराज बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते, तभी उनके एक सैनिक आते हैं और वो बताते हैं कि हमें स्काउट के ठिकाने का पता लग चुका है, मैं वहाँ चलना चाहिए। महाराज कहते हैं ठीक है फिर मैं अभी उन लोग को गुड बाय करके आता हूँ। तभी वहाँ पे आते हैं जूनियर और सीनियर दोनों लोग, यानी गोंगशंग ली और जिंकाई दोनों आते हैं। तो कहते हैं कि अब हम लोग चलते हैं, हमें कुछ ज़रूरी काम है। तो इस पर जिंकाई पूछता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे कुछ अच्छी न्यूज़ मिली है, तो हम उसी के सिलसिले में जा रहे हैं। तो इस पर जिंकाई कहता है ठीक है। तो फिर जो हमारे राजा होते हैं वो पूछते हैं कि अच्छा इसके बाद आपका कोई प्लान है। तो वो बताते हैं कि हमें लू गौजियान को ढूंढने जाना है। तो इस पर राजा कहते हैं कि ठीक है
आप लोग जाइए, अब हम भी चलते हैं अपने काम से, ठीक है, गुड बाय। और आप लोग के लिए नाश्ता तैयार है, तो आप लोग यहाँ पे नाश्ता कर लीजिएगा। हम देखते हैं कि जैसे ही महाराज वहाँ से जाते हैं, वहाँ पे जितने लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं सभी लोग उठ के वहाँ से चले जाते हैं, और हमें पता चलता है कि ये सब लोग महाराज के सैनिक होते हैं जो कपड़े बदल के आए होते हैं। सीन यहाँ से कट होता है, आगे हमें एक इंसान को, मिस्टीरियस पर्सन को दिखाया जाता है जो कि अपना चेहरा ढक के कमरे में जाता है, और वहाँ पे हम देखते हैं लाओ आई को, जो कि स्टार्टिंग में महाराज ने एक तरीके से मार दिया था, उसी इंसान को देखते हैं। ये जो इंसान मिस्टीरियस पर्सन होता है वो मिस्टर लू होते हैं। वो जाते हैं और लाओ आई से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी जान बचा ली थी, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें महाराज के हाथों में सौंप देता हूँ, पर याद रखना अगर महाराज तुम्हें मारेंगे तो तुम्हारी मौत ना नर्क से भी बदतर बना देंगे। तुम्हारा हाथ और तुम्हारा शरीर कहीं और दीवारों पे लटका होगा और लोग तुम्हें श्राप दे रहे होंगे, चील कौवे तुम्हें नोच खाएंगे, और अगर मैं तुम्हें मारूंगा तो इंस्टेंट मौत दूंगा, अभी तुरंत के तुरंत। तुम सोच लो तुम कैसी मौत मरना चाहते हो। इस पर जो लाओ आई होता है वो हंसने लगता है और कहता है कि तुम पहले की तरह समझदार नहीं रहे, अब तुम एक बेवकूफ़ हो गए हो। तुम पूरी तरीके से डरे हुए हो इस बात से कि कहीं महाराज को पता ना चल जाए कि तुम एक हिजड़े नहीं हो बल्कि एक पुरुष हो, और तुम महारानी डोंगर के साथ में रिलेशनशिप में हो। तो अगर महाराज को ये सब पता चल गया तो तुम चांसलर तो रहोगे नहीं बल्कि तुम कहीं के नहीं रहोगे, तुम मार दिए जाओगे। और तुम भूल रहे हो कि तुमने ही मुझे उस महल में भेजा था महारानी डोंगर को अपने बस में करने के लिए। ये सारी बातें अगर महाराज को बता दूं तो तुम एक चांसलर तो बिल्कुल भी नहीं रहोगे। तभी चांसलर को गुस्सा आता है, चांसलर लोग को गुस्सा आता है और उसे खींच के एक थप्पड़ मारते हैं। कहते हैं तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। तभी वहाँ पे महाराज आ जाते हैं और कहते हैं अच्छा तो ये सब हो रहा है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं कि ये सब देख के चांसलर की हालत ख़राब हो जाती है, और जो महाराज के पर्सनल सैनिक होते हैं वो कहते हैं चांसलर लू वोई, आपको पता है ये एग्जियन पैलेस नहीं है। और हम देखते हैं यहाँ पे सबका रंग ढंग बदल जाता है, सब लोग महाराज को प्रणाम करते हैं। चांसलर लू वोई भी प्रणाम करता है कि चांसलर लू वोई का प्रणाम स्वीकार करें महाराज। महाराज कहते हैं चांसलर लू वोई आप एग्जियन पैलेस से यहाँ तक आ गए, लेकिन आज का आपका खेलना बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक था। मैंने बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया, मैंने बहुत ही ज़्यादा मज़े किए। मैंने जानबूझकर लियो आई को इस पैलेस में छिपा के रखा था इस सी कॉन्ग के अंडर में। आगे हम देखते हैं कि चांसलर वुल्लू वोई जो होते हैं वो अपनी गलती मानते हैं। कहते हैं महाराज मैं अपनी गलती मानता हूँ, आप जो चाहें मुझे सज़ा दे सकते हैं। इस पे जो हमारे महाराज होते हैं वो कहते हैं चांसलर लू वोई आपको क्या लगता है कि आपको मैं सज़ा दूंगा? मुझे पता है कि आप हमारे राज्य के एक अच्छे से पिलर हैं। वो बचपन की बात याद करते हैं कि जब चांसलर लू वोई ने उनकी बहुत हेल्प की थी, मतलब लड़ाई सीखने वगैरह में, हर चीज़ में, राजा बनने में। तो कहते हैं कि देखिए आप हमारे राज्य के एक मजबूत स्तंभ है, तो मैं आपको ऐसे गिरा नहीं सकता, लेकिन याद रखिएगा मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। आपको क्या लगता है मैं आपको यहाँ से भगा दूंगा? कभी नहीं, मैं आपको अपने अंडर में रखूँगा और सारे काम करवाऊँगा। और वो कहते हैं कि मैं आपके साथ मिल के अपने सारे दुश्मनों का नाश कर दूँगा। वो कहते हैं याद रखिएगा इन सब में आप मेरा साथ देंगे मेरे सारे दुश्मनों का नाश करने में। और फिर अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि मिस्टर लाओ को पकड़ लो और चलो यहाँ से, और फिर सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे चांसलर लाओ आई को लेकर जाया जाता है और मिस्टर लू वही देखते रह जाते हैं। आगे की सीन में हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जिससे उनका एक सैनिक बोलता है कि मास्टर आज ही उड़ता हुआ कबूतर आया था और हमें पता चला है कि पुयांग शहर जो है वो कैप्चर्ड कर लिया गया है, पकड़ लिया गया है क्विंग आर्मी के द्वारा। के मास्टर होते हैं वो बताते हैं कि वे स्टेट जो है वो वीक है, यानी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया है और वे स्टेट वैसल स्टेट बनने वाला है। वो कहते हैं कि जो पुयांग शहर है वो अभी पकड़ा गया है या पहले का, और गुंगशंग यू का क्या हुआ? सैनिक बताते हैं कि पुयांग के वार के समय में गुंगशंग यू की मौत हो गई, मृत्यु हो गई थी। उनके मास्टर कहते हैं क्या गुंगशंग यू की मृत्यु हो गई? तो इस पर उनका सैनिक बताता है कि हाँ मैंने पता किया है कि जो वहाँ के क्विंग आर्मी के लोग हैं उन्होंने भेजा था फैंग, लिंग, हाओ, सान, 4 मास्टरों को भेजा था जिनके वजह से गुंगशंग यू की मृत्यु हो गई। उन्होंने पुयांग शहर पे जीत हासिल कर ली है। यहाँ पे लोग कुछ टाइम तक बातें करते हैं, फिर इनके मास्टर कहते हैं पर जहाँ तक मैंने सुना है गुंगशंग यू की एक ग्रैंड डॉटर भी थी। तो अपने सैनिक से कहते हैं कि एक काम करो, कबूतर को रिलीज़ कर दो और जल्दी से पता लगाओ, डिंग डोंग से बोलो कि वो जाकर गुंगशंग ली का पता लगाए, उसे पकड़ के लाए। आगे हमें एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक इंसान होता है, बैठा होता है, अपना किताबें पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पे एक सैनिक दौड़ता हुआ आता है और कहता है कि महाराज आपसे कोई मिलने आया है। तो उस पर वो कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या कि क्विंग के जो एम्पायर हैं यानी प्रेजेंट में जो महाराज हैं उन्होंने मुझे मना किया था किसी से मिलने के लिए, तो यहाँ पे कौन आया है मिलने के लिए? जो भी हो उसे भगा दो, मैं किसी से नहीं मिलना चाहता। तो उस पर वो सैनिक थोड़ा सा डरता है और फिर कहता है महाराज क्विंग के सम्राट ही आपसे मिलने के लिए आए हैं। तो इस पर वो कहते हैं क्या, कौन मुझसे मजाक कर रहा है? और दौड़ते हुए जैसे ही बाहर जाते हैं
तो वो महाराज को देख के एकदम हग्गा पक्का रह जाता है और वहीं पे बैठ जाता है। कहता है प्रणाम महाराज, आप यहाँ पे क्यों आए हैं? तो महाराज कहते हैं कि क्या ये जगह मैंने तुम्हें दी है तो क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता? खैर इनसे मिलो, ये जांग एंड जून है। हम देखते हैं कि वो जो इंसान होता है महाराज का भाई होता है और वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है, मतलब जिसे महाराज मिलने आए होते हैं। वो कहता है कि आप यहाँ पे कैसे आए हैं? तो वो कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं यहाँ पे कुछ काम से आया हूँ और मैं बस यहाँ पे तुमसे मिलने आया था। तो इस पर वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। कहता है कि महाराज मैं आपके लिए क्या तैयारी करूँ, मैं तो कुछ तैयारी भी नहीं कर सकता। वो बहुत ही ज़्यादा डर रहा होता है। तो वो कहता है कि यहाँ का व्यू तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो इस पर इनका जो भाई होता है घुटनों के बल बैठ जाता है। कहता है महाराज क्या आप मुझे यहाँ पे जान से मारने के लिए आए हैं? मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, मुझे जान से मत मारिएगा। तो इसमें महाराज कहते हैं कि तुमने ऐसी क्या गलती की है, मैं तुम्हें जान से क्यों मारूंगा? महाराज कहते हैं उठ जाओ, मुझे पता है कि तुम अभी कुछ ऐसा नहीं किए हो। मुझे पता है कि मैं तुम्हें अगर एक खबर भिजवा दूँ कि अपने वाइन में पॉइजन डालो और मर जाओ तो तुम मर जाओगे, तो मैं यहाँ पे खुद क्यों आऊँगा? तो इस पर कहते हैं हाँ ये तो सही बात है। महाराज यहाँ पे पूछते हैं कि प्रिंस वे आप एक बात बताइए, आप खाने में क्या पसंद करते हैं? फाइनली वे के लोग खाने में क्या पसंद करते हैं, खास करके लड़कियाँ। तो इस पर महाराज जो प्रिंस वे होते हैं वो कहते हैं कि महाराज सडनली आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? फिर हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो छोटी सी बच्ची ने बताया था कि मैं गुंगशंग ली हूँ और ये मेरे सीनियर जिंकाई हैं और हम दोनों पोयांग से हैं, वै सिटी की तरफ से। महाराज कहते हैं इधर उधर की बातें मत करो, बस मुझे जवाब दो। तो इस पे उनके भाई मिस्टर वे यानी प्रिंस ऑफ वे वो कहते हैं कि आप आइए अंदर, हम आपको बताते हैं क्या क्या पसंद है वहाँ के लोगों को। और फिर वो यहाँ पे सीन कट हो जाता है। आगे की सीन में हमें गुंगशंग ली को दिखाया जाता है जो कि अपने बेड पर सोई रहती है। तभी दो अनजान लोग इन पे हमला कर देते हैं और यहाँ पे जैसे ही ये बात जिंकाई को पता चलता है, मतलब आवाज़ जाती है, जिंकाई भी इस रूम में आता है लड़ाई के लिए। हम देखते हैं कि लड़ाई के दौरान गुंगशंग ली के बालों से हेयर पिन गिर जाता है और उन दोनों को पता चल जाता है कि गुंगशंग ली एक लड़की है और वो दोनों कहते हैं ये रियली में एक लड़की है, हमें पता चल चुका, अब हमें चलना चाहिए। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो जिंकाई कहता है कि जूनियर रुक जाओ, इन्हें मारने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि ये बस हमारे बारे में पता लगाने आए थे, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर हमारी जो गुंगशंग ली होती है वो कहती है कि लेकिन कौन है जो हम दोनों के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहा है, गुंगशंग फैमिली के बारे में। फिर हम आगे की सीन में देखते हैं कि गुंगशंग ली और जिंकाई यहाँ से इस रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। जैसे ये लोग बाहर जाते हैं हम देखते हैं कि गुंगशंग ली को एहसास होता है कि उसने अपने कमर पे बंधा हुआ जो पट्टा होता है, मतलब कुछ ताबीज़ टाइप का, वो वहाँ पे छूट गया होता है। वो कहती है कि सीनियर मेरा तो ताबीज़ वाला जो था वहीं पे छूट गया था। तो कहता है कैसा ताबीज़? तो कहता है वो मेरे दादाजी ने मुझे दिया था और वो वहीं पे छूट गया। कहती है तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। तो जिंकाई कहता नहीं, सामने ये होटल है, तुम जाओ यहाँ पे थोड़ी देर मेरा इंतजार करो, मैं अभी देख कर आता हूँ। हम देखते हैं कि गुंगशंग ली जैसे ही अंदर रेस्टोरेंट में जाती है वहीं पे महाराज बैठ के खाना खा रहे होते हैं और महाराज कहते हैं मिस्टर सुन आप यहाँ पे? तो मिस्टर सुन कहते हैं कि मैं और मेरे सीनियर अभी तो यहाँ पे कुछ काम से रुके हुए थे और मुझे लगता है आप लायोयान से नहीं गए अभी तक। तो कहते हैं नहीं, हम लायोयान में थोड़ा टाइम और रुकने वाले हैं। मिस गुंगशंग ली पूछती हैं कि अच्छा मिस्टर जाओ, मैंने देखा था जिस दिन आप लोग वहाँ से गए थे आपके पीछे बहुत सारे लोग चले गए थे, तो वो लोग कौन थे? तो इसमें मिस्टर जाओ कहते हैं देखिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ और आपको तो पता ही है वार कैसे चल रहा है, दिनों पर दिन इतनी लड़ाइयाँ होती जा रही हैं, इसीलिए हमें अपने साथ कुछ सादे कपड़ों में अपने बॉडीगार्ड्स को रखना पड़ता है। तो वो सारे लोग मेरे आदमी थे मेरी रक्षा के लिए। तो उनके साथ जो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं वो कहते हैं हाँ ये सही कह रहे हैं। फिर जो महाराज पूछते हैं अच्छा तो आपके सीनियर इस समय कहाँ हैं? तो वो बोलती हैं कि दरअसल मेरे सीनियर अभी कुछ काम से गए हैं, अब हम लोग जल्दी ये शहर छोड़ने वाले हैं। तो इस पे उनके जो साथी होते हैं महाराज के वो कहते हैं कि इतनी जल्दी आप लोग शहर क्यों छोड़ने वाले? तो कहते हैं कुछ नहीं, बस हमें कुछ काम है, हमें मिस्टर लू से मिलना है, हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज़्यादा रईस और रईस हैं। महाराज कहते हैं अच्छा मैंने सोचा था कि जब हम लोग दोबारा मिलेंगे तो मैं आप सबको एक अच्छी सी पार्टी दूंगा। तो इस पर जो मिस सुन होती हैं वो कहती है कि हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। तो वो कहते हैं कि और आपके सीनियर कब तक आने वाले हैं, कहाँ है? तो वो कहते हैं कि वो रेस्टोरेंट में उसी जगह पे गए थे जहाँ हम लोग कमरे लेकर रह रहे थे, वहाँ पे मेरा कुछ कीमती सामान है जो खो गया है वो वही लेने गए। तो कहते हैं अच्छा अच्छी बात है। तो इस पर जो मिस गुंगशंग ली होती है वो कहती है कि मेरे जो सीनियर है ना वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, दरअसल वो जल्दी दोस्ती करते नहीं हैं। आगे की सीन में हम उनके सीनियर को देखते हैं जो कि वही कमरे में गए होते हैं वहाँ से गुंगशंग ली का सामान लेने के लिए। हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ लोग आते हैं और वो कहते हैं वो लड़की कहाँ गई गुंगशंग ली? तो इस पर इनके जूनियर कहते हैं गुंगशंग ली? कौन गुंगशंग ली? यहाँ कोई गुंगशंग ली नहीं रहती है। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमने कल ही उनसे मिले थे। तो यहाँ पे मिस्टर जिंकाई को पता चलता है कि गुंगशंग ली के ऊपर जो अटैक हुआ था वो जानबूझ के हुआ था। वो लोग गुंगशंग ली को ढूंढ रहे थे और मिस्टर जिंकाई के ऊपर हमला कर देते हैं, उनका पीछा करते हैं। मिस्टर जिंकाई यहाँ से भाग जाते हैं। आगे हमें राजा को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि मार्क्वेस
चैंगविंग के लोग उनके ऊपर हमला कर देते हैं और मिस्टर गोंगशंगली यानी जो गोंगशंगली होती है और महाराज होते हैं दोनों बहुत ही बहादुरी से लड़ाई करते हैं। लेकिन अचानक से राजा को बचाने के चक्कर में गोंगशंगली को तलवार लग जाती है। फिर राजा के सारे सैनिक आते हैं और यहाँ पे जितने भी मार्क्वेस चैंगविन के सैनिक होते हैं वो सभी लोग पकड़े जाते हैं। महाराज कहते हैं कि ये मार्क्वेस चैंगविन के सैनिक है तो इन सभी को जान से मार डालो अभी के अभी। आगे की सीन में हम महाराज को देखते हैं जो कि गोंगशंगली यानी मिस्टर सुन को उठाकर ले जाते हैं प्रिंस वेई के पैलेस में। वहाँ पे उनकी देख रेख के लिए प्रिंस वेई से कहते हैं कि जाओ डॉक्टर बुलाओ। तो वो कहते हैं कि डॉक्टर कैसे डॉक्टर, आप देख सकते हैं कि ये इंसान मरा हुआ है, ये कौन है, मरे हुए इंसान को आप कैसे लेके आ सकते हैं। तो महाराज कहते हैं देखो ये मरा हुआ नहीं है, ये बेहोश है, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ और याद रखना अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और प्रिंस वेई यहाँ से दौड़ते हुए जाते हैं डॉक्टर को बुलाने के लिए। आगे हम मिस्टर जिंगकाई को देखते हैं जिनके ऊपर जो सैनिक होते हैं वो हमला किए होते हैं और उन लोग की लड़ाई चल रही होती है। सैनिक कहते हैं कि देखो तुम शांति से गोंगशंगली को हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हारी ज़िंदगी हम नर्क बना देंगे। और इस पर जिंगकाई मुस्कुराता है। आगे हम महाराज को देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा चिंता में होता है और कमरे के बाहर खड़े होते हैं मिस्टर सुन के यानी गोंगशंगली के कमरे के बाहर, जहाँ पे उनका पर्सनल जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है महाराज आप चिंता मत कीजिए, मिस्टर सुन जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद से महाराज चिंतित होते हैं और मिस्टर प्रिंस वेई से पूछते हैं कि क्या डॉक्टर सही है। तो वो कहते हैं हाँ महाराज मैंने यहाँ का बेस्ट डॉक्टर दिया है, वो मिस्टर सुन को बिल्कुल ठीक कर देगा। महाराज कहते हैं कि उम्मीद है ऐसा हो, अगर नहीं हुआ तो तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि डॉक्टर रूम से बाहर आते हैं और वो बताते हैं कि अब उनकी जान खतरे से बाहर है, मतलब वो खतरे से बाहर है। तो इस पे जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि बस किसी को भेज दीजिए अंदर उनकी देखरेख करने के लिए। राजा बोलते हैं क्या मैं जाके उनसे मिल सकता हूँ। तो वो कहते हैं पहले आप ये बताइए आपका उनका रिश्ता क्या है। राजा कहते हैं कि हम बहुत पहले से नहीं मिले हुए, अभी कुछ टाइम हुआ हमें मिले हुए और उन्होंने मेरी जान बचाई है। तो बताते हैं तो शायद से आपको पता नहीं है कि वो एक औरत है, तो पहले किसी को अंदर भेजिए जो कि उन्हें दवाई लगा दे और उनके कपड़े चेंज कर दे, फिर जाके आप उनसे मिल लीजिएगा। ये बात सुन के राजा के लिए थोड़ी सी शॉकिंग होती है। आगे हम जिंगकाई को देखते हैं जो कि लड़ाई कर रहे होते हैं और अब हारने वाले ही होते हैं, मतलब मौत के मुंह में होते हैं। तभी एक बूढ़े अंकल आके इनका जान बचा लेते हैं और हमें पता चलता है कि ये बूढ़े अंकल कोई और नहीं लू गौजियान होते हैं। जो हमलावर होते हैं वो कहते हैं लू गौजियान फाइनली हम आपसे मिल ही गए, चलो मार डालो इन्हें जान से। और फिर सभी लोग मिलकर लू गौजियान पे हमला कर देते हैं। लू गौजियान कहते हैं कि मैं तो बस एक बूढ़ा सैनिक हूँ। और फिर इन दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है जिसके बाद से लू गौजियान जीत जाते हैं, वो सफल हो जाते हैं जिंगकाई की जान बचाने में। आगे हम राजा को देखते हैं जो कि गोंगशंगली के कमरे में जाते हैं उसको देखने के लिए कि उसकी हालात कैसे हैं। फिर वो देखते हैं उनके गले में लटका हुआ एक ताबीज़ मतलब एक लॉकेट देखते हैं जिसको देखकर उन्हें कुछ अपना सा लगता है उस लॉकेट को देख के। और हमारा आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। टाटा बाय बाय गुड नाइट टेक केयर। और हाँ एक आवश्यक सूचना, सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं और बेल आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलता है और वीडियो लाइक करने से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है जिससे अगला एपिसोड बहुत ही जल्दी लाने में हमें मदद मिलती है।